नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे आज की अपडेट को लेकर के। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक किसी भी चीज़ों पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले भी हम सभी ने अधिकारियों के माध्यम से ही कुछ चीज़ें जो चीज़ें बताई जाती हैं वही चीज़ें हम सभी को जानकारी मिलती है। चाहे पहले कोर्ट मामले को लेकर के, चाहे संशोधित रिजल्ट को लेकर के, या भर्ती प्रोसेस को लेकर के कब तक कंप्लीट हो सकती आदि चीज़ों को लेकर के, या फिर सीट वृद्धि को लेकर के। लेकिन जब चीज़ें उस तरह से नहीं पाई गई और ऑलरेडी हम लोग कितने लंबे समय से वेट कर रहे हैं। फरवरी 2021 का विज्ञापन नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, और उसके बाद अक्टूबर में जाके परीक्षा हो पाती है। नवंबर में रिजल्ट आता है। पुनः संशोधित रिजल्ट के लिए लगभग जो है 9-10 महीने का इंतजार है। अब यहाँ पर भर्ती के शासनादेश को लेकर के और चयन सूची को लेकर के, फाइनल मेरिट सूची प्रकाशन को लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है न्यूज़ वायरल हो रही हैं, बताई जा रही हैं लोगों के द्वारा। और इसमें बिल्कुल ये हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त हो, लेकिन और सभी की जानकारी का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन चीज़ें दिक्कत हम लोगों के साथ ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक चीज़ों पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सीट वृद्धि की उम्मीद बहुत है, और सीट वृद्धि कुछ भी अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे ही अपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो 42,000 तो केवल सहायक अध्यापक में पास है, और जब भी सीट वृद्धि होगी तो केवल सहायक अध्यापक में ही होने की उम्मीद है। प्रधान अध्यापक में कोई सीट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो अपने ही भाइयों बहनों का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। जितनी भी सीट वृद्धि हो जाए, कुछ न कुछ सीट वृद्धि की उम्मीद है, चाहे 400, 500, 600 कुछ भी सीटें बढ़े, लेकिन सीट बढ़ने की उम्मीद है प्रबल। और सभी 75 जिलों से डाटा भी शिक्षा निदेशालय के पास संभवतः पहुंच चुका है। अब शायद ही कोई जिला बचा होगा। जहां तक पता चला है कि सभी जिलों का डाटा पहुंच चुका है। और आज जो है डायरेक्टर निदेशक बेसिक सुभा सिंह मैम प्रयागराज में है। लखनऊ में भी हमारे कुछ अभ्यर्थी, कुछ भाई बहन गए हुए थे आज अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन चाहे डायरेक्टर निदेशक मैम हो, चाहे डीजी सर हो, चाहे सचिव सर हो, किसी से मुलाकात हो नहीं पाई। निदेशक मैम प्रयागराज में है, और इसी तरह से 2 अन्य अधिकारी सचिव व डीजी सर भी SCERT में या फिर सचिवालय में नहीं थे। इस वजह से किसी भी अधिकारी से जो इस भर्ती प्रोसेस से सीधे सीधे संबंधित है मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन आप सभी का प्रयास सराहनीय है, और आप सभी के प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका। और हमारे जो प्रयागराज की टीम है, आपसे विनम्र निवेदन है। वैसे तो आप लोग जाते रहते हैं, हमेशा ग्राउंड स्तर पे आप लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज निदेशक सुभा सिंह मैम प्रयागराज में है और शिक्षा निदेशालय में ही उनको होना चाहिए। तो अगर वहाँ पर उनसे मुलाकात हो पाए, कुछ जानकारी अगर वहाँ पे प्राप्त हो सके तो बहुत अच्छा होगा। प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमारा हम सभी की तरफ से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है आप सभी से। भर्ती का जियो दशहरा के आसपास तक आने के लिए बताया जा रहा है कि जियो जो है शासनादेश जो है भर्ती का दशहरा, यानी संभवतः 5 को है दशहरा, तो 5 के आसपास बताया जा रहा है। तो 5 को तो वैसे भी आप छोड़ दीजिए, और अभी जो छुट्टियों का समय आप निकाल करके उसके बाद हो सकता है कि वैसे हमने भी आपको बताया था कि 10 अक्टूबर तक माफ़ी चाहूँगा, 10 अक्टूबर तक जो है भर्ती का शासनादेश आ सकता है। उसके पहले उम्मीद नहीं है। और जो मामला कोर्ट में लगा हुआ है 19 अक्टूबर को, ये मामला 19 अक्टूबर को निस्तारित हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। ये भी हमने आपको बताया था। और भर्ती का जो जियो है, ये कोर्ट मामला निस्तारण से पहले भी जारी हो सकता है। कोई ज्वाइनिंग लेटर तो देना नहीं है, तो भर्ती का जो जियो है वो आ सकता है। और जियो आने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो सीटों को लेकर के या फिर भर्ती प्रोसेस को लेकर के। ये सारी चीज़ें भर्ती के इस शासनादेश के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है शेड्यूल बाद में आए, आवश्यक नहीं होता है कि इसी भर्ती जियो के साथ में शेड्यूल आए। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर जब देना नहीं है तो शेड्यूल, तो आवश्यक नहीं, हो सकता है शेड्यूल ना आए, शेड्यूल बाद में उसका प्रकाशन हो। आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि भर्ती शासनादेश के साथ शेड्यूल भी आए। हो सकता है शेड्यूल का जो शासनादेश है या नोटिस है वो बाद में, संक्षिप्त नोटिस बाद में आए, ऐसा भी हो सकता है 19 तारीख की जस्ट बाद आए। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन आवेदन आदि की प्रोसेस को लेकर के भर्ती जियो में चीज़ें मेंशन हो, और उसके आगे की जो प्रोसेस है काउंसलिंग या फिर ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के वो चीज़ें मेंशन न की जाए। तो सब कुछ सरकार के हाथ में है, बेसिक विभाग के हाथ में, उनको पता है किस प्रकार से चीज़ें की जा सकती हैं। तो 10 अक्टूबर तक भर्ती का शासनादेश आने की उम्मीद है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है 10 से पहले भी आ जाए, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि दशहरा के आसपास तक भर्ती का जियो आने वाला है। इसी तरह से अगर मामला 19 को, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, आप पर मान के चल रहे हैं, उम्मीद है पूरी कि 19 को मामला फाइनल हो जाना है कोर्ट से, तो उसके बाद फिर
24 को शायद दीपावली का पर्व रहेगा। तो उसके बाद भी बिल्कुल संभावना है, अगर जियो आ जाए, ऑनलाइन आवेदन आदि अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर 19 के बाद फिर जो है मेरिट सूची का प्रकाशन किया जा सकता है। दीपावली के आसपास बिल्कुल किया जा सकता है, ये विभाग के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। इसके पहले कि अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती देखेंगे, जबकि वहाँ पर बड़ी भर्ती थी, लेकिन सरकार अगर भर्ती प्रोसेस करना चाहते हैं तो विदिन 1 वीक या 15 दिन में, 10 से 15 दिन में सारे प्रोसेस कंप्लीट किए हैं उन्होंने। ये हम लोगों ने देखा है, चाहे 31,661 वाली जो सूची का प्रकाशन रहा हो, मतलब उस पर भर्ती की काउंसलिंग का कार्य रहा हो, या फिर 37,339 वाला रहा हो। इसी तरह से जब थर्ड सूची आई थी 6,696 वाली, उसमें भी जब चयन सूची मतलब जब प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट हो गई थी। हालांकि बाद में ज्वाइनिंग को लेकर के उसमें कुछ आचार संहिता की वजह से कुछ दिक्कतें उसमें आई, लेकिन भर्ती प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हुई थी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।